अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीसा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीसा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन स्ट्रेस एडजस्टमेंट एंड पर्सनालिटी, यानी कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस का हमारी पर्सनालिटी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है और स्ट्रेस को एडजस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। What is stress and how it can be managed? Stress is a natural reaction to not being able to cope with specific demand and event. Stress क्या होता है कि कुछ इस तरह की specific situation हो जाती है, events हो जाते हैं जहाँ पे हम cope up नहीं कर पाते और हम परेशान हो जाते हैं। बट ongoing stress can affect a person health एंड वेलबींग। लेकिन स्ट्रेस की वजह से एक जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। टिप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इंक्लूड एक्सरसाइज, सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड स्पीकिंग विद अदर्स विच में इंक्लूड काउंसलिंग। स्ट्रेस जो है उसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है कि एक्सरसाइज की जाए, अपना जो सिटिंग इन्वायरमेंट है उसको ठीक किया जाए और दूसरों के साथ बात की जाए, यानी कि कैथारसिस किया जाए अपना। उसके अलावा काउंसलिंग के सेशन लिए जाए। यानी कि स्ट्रेस बेसिकली एक नेचुरल रिएक्शन है, यानी किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट है, उसके पेपर आ गए हैं और उसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेस ले सकता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं किस तरह के मेरे पेपर होंगे और मेरा रिज़ल्ट जो है वो बुरा आएगा। इस तरह किसी भी बात के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक इवेंट को ये हो तो उसके ऊपर जो है स्ट्रेस आ जाती है और ये एक नेचुरल रिएक्शन है। अब अगर एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है तो फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ठीक रहती है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पाता तो वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। स्ट्रेस का पर्सनैलिटी के ऊपर जब इफेक्ट आएगा तो एक इंडिविजुअल जो है वो एंजाइटी में चला जाएगा, एंशियस हो जाएगा अपनी स्टडी को लेकर, डिप्रेस हो जाएगा कि मेरे से तो कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, वरी रहा करेगा, यानी परेशान हो जाएगा। इससे उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो और ज़्यादा बुरी हो जाएगी और वो और ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा। इससे बेहतर है कि वो उससे कोप अप करे, एक्सरसाइज करे, अपनी कैथारसिस करे, अपने ख़ुद को फ्रेश करे और दोबारा से पढ़ने के लिए बैठे ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। इस तरह जो स्ट्रेस है उसको मैनेज किया जाता है और उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। You or someone you know is under frequent stress or has experienced a traumatic event. You may notice personality changes such as withdrawal from friend, family, lack of interest in activities that used to enjoyable impulsive behavior. यानी कि अगर देखने में आता है कि जब एक इंडिविजुअल वो स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस में इंडिविजुअल जो है वो किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी जा सकता है या किसी भी बात को लेकर वो स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन ले सकता है। जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेस लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो चेंजिंग आती हैं। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, वो विथड्रॉल करने लग जाता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो अकेला रहता है, ज़्यादा नाइट व्यू इस तरह बनाया था, लेटा रहता है, सो जाएगा, इस तरह डिप्रेस रहता है। उसका किसी भी काम के अंदर ना दिल नहीं लग रहा होता और उसका बिहेवियर जो है इस तरह चेंज हो जाता है। इस तरह स्ट्रेस जो है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड गोज़ अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रिपेयर एंड इंडिविजुअल फॉर इवन द वर्स्ट सिचुएशन एंड हेल्प्स हिम डील विद एडवर्स सिचुएशन सेंसिबली। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन होता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम को पहचाना जाए कि प्रॉब्लम है भी या हमने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम जो है उसे फाइंड आउट किया जाए, उसके लिए फिर डिफरेंट जो है वो सोल्यूशन निकाले जाएँ। कौन सा सोल्यूशन A, B, C, कौन सा सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन को अप्लाई किया जाए। इस तरह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो सिचुएशन उसकी लाइफ के अंदर आती है उसके साथ कोप अप कर सकता है। और अगर उससे खुद अपनी स्ट्रेस के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा तो वो अपनी काउंसलिंग भी करवा सकता है। वो जाके किसी से अपनी जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे अपनी काउंसलिंग करवाए ताकि वो जो है स्ट्रेस से बाहर निकले और अपनी डेली रूटीन के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाए ताकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। Rather than stressing out over them, focus on the thing you can control, such as the way you choose to react to problem. कि सबसे पहले देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट किस तरह का करना है। Look for the upside when facing major challenges. Try to look at them as opportunity for personal growth. और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस तरह डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए, डिफरेंट तरीके देखे जाएँ कि किस तरह हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी रियल सेल्फ को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं।
अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जाए, प्रायोरिटीज़ दी जाए, अपने गोल जो है वो सेट किए जाएँ। जब एक इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ के अंदर अपने कुछ गोल सेट किए होंगे, यानी अगर एक स्टूडेंट भी है तो उसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल सेट किया हुआ है कि मैंने अपनी इस तरह साथ प्रिपरेशन करनी है, तो उसके पेपर्स की तैयारी साथ साथ होगी, उसको बाद में टेंशन स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ेगी। डोंट टेक कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी, दूसरों के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहिए और ना दूसरों किसी और को करना चाहिए। अपने मामला जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, उनको हैंडल करना आना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को। ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो कुछ डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं, जिनमें से 5 बेसिक ट्रेट्स भी होती हैं। एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इन डिफरेंट ट्रेट्स का भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर किसी की ये ट्रेट्स है, जिस तरह एक ट्रेट जो होती है नेरोटिसिज्म होती है, अगर वो जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्ट्रेस में हो जाते हैं, वो वरी में रहते हैं, डिप्रेस मूड होता है उनका हर वक्त, तो वो उसकी वजह से भी जो एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। और यही एक जो इंडिविजुअल है उसकी ट्रेट्स अच्छी होंगी, वो उसका हैप्पी मूड वाला, एक्सट्रोवर्ट है, सोशलेबल है, उसके वो अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो स्ट्रेस नहीं लेता, वो उसको पॉजिटिवली हैंडल करता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस लेता है। नेगेटिव स्ट्रेस को वो लेके डिप्रेशन में नहीं जाता, वो पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके इंटरनल मोटिवेट करता है खुद को। यानी कि जो मोटिवेशन की 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल जो कि इन्वायरमेंट से लोगों से मिलती है, और इंटरनल जो अपनी ज़ात से लेनी होती है इंडिविजुअल ने, तो वो अपनी ज़ात से खुद मोटिवेट होता है और पॉजिटिव स्ट्रेस लेके वो अपना जो तमाम प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व आउट करता है। अब जो इंडिविजुअल को अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो उसकी भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि वो अपनी स्ट्रेस के ऊपर किस तरह काबू पा सकता है। अगर उसको किसी मुश्किल का सामना करना आ रहा है तो सबसे पहले तो उसको अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसको चाहिए कि वो अपना कैथारसिस करे, अपनी टेंशन परेशानियों को लिखे किसी चीज़ के ऊपर, खुद को जाने, अपना कैथारसिस करे, जो प्रॉब्लम्स है उनको लिखे, उसके साथ भी उसकी जो स्ट्रेस है वो थोड़ी रिलीज़ होती है। इसके अलावा फिर वो जाके अगर उससे खुद से अपना कैथारसिस नहीं हो रहा तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या काउंसलिंग सेशन ले या उससे अपना कैथारसिस करवाए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो। वो स्ट्रेस को मैनेज जब करेगा, सबसे पहले अगर उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस को पहले मैनेज करेगा, तो फिर वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी होगी। और अगर एक जो इंडिविजुअल है वो उसकी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है और वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो एक जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। स्ट्रेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर स्ट्रेस होती है तो वो फिज़िकली जो है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो है उसका ठीक तरह से हेल्थ नहीं होती, उसके इमोशंस जो होते हैं वो भी स्टेबल नहीं होते, फिज़िकली भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी आ रही थी और उसकी थिंकिंग कोग्निशन के अंदर भी प्रॉब्लम वो फेस करता है। जिस तरह फिर ये स्ट्रेस को सॉल्व आउट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ट्रेनिंग्स ली जाती हैं और ट्रेनिंग लेके इस तरह स्ट्रेस को कोप अप किया जाता है, उसी तरह फिर पर्सनैलिटी जो है वो ठीक होती है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इंडिविजुअल को डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट वजूहात की बिना वजह से जो है उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उनकी लाइफ के अंदर कोई चेंजिंग पॉइंट आ जाए, कोई फाइनेंशियल इशू हो, फैमिली या फ्रेंड का कोई इशू हो जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, इस तरह उन्हें कोई भी जो है टेंशन फेस करनी पड़े, फैमिली में इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसका उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। एक्ट टू मैनेज स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? तो स्ट्रेस को डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर के ज़रिए जो है वो मैनेज किया जा सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फेवरेट हॉबी को तलाश किया जाए और बुक रीडिंग की जाए, लिसनिंग टू म्यूज़िक हो, कुछ स्टेप लिए जाएँ हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, इस तरह जो है तंबाकू से अवॉइड किया जाए, बैलेंस डाइट ली जाए, हेल्दी डाइट ली जाए, अल्कोहल से परहेज़ किया जाए। इस तरह डिफरेंट जो है वो एक्ट यूज़ करके स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। हाउ टू यू मैनेज पर्सनैलिटी को किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि रिस्पेक्ट की जाए, प्रायोरिटी दी जाए अपने गोल्स को, कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी से परहेज़ किया जाए और अपने जो सारे डिसीजन लेने उनके ऊपर उन गोल्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखा जाए, चिट-चैट की जाए, ओनरशिप दी जाए, अपनी सेल्फ जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि जब एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर स्ट्रेस आती है किसी भी वजह से, यानी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ उसको उतना वो सेटिस्फाई नहीं अपनी वर्किंग के साथ, या कोई और इशू की वजह से अगर उससे स्ट्रेस हो रही है, तो अगर फिर वो उसको मैनेज कर लेता है डिफरेंट एक्सरसाइजेज और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, तो इससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। और यही अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्ट्रेस को कोप अप ना करे, तो अगर वो अपनी उस स्ट्रेस के ऊपर कोप अप नहीं कर पाता तो उसको आगे उन्हें मैनेज नहीं कर पाता, तो आगे से उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।